संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधुओं, दश लक्षण परवराज आपके बीच में नया नया आत्मिक रसास्वादन के लिए कुछ पाथी ब्रेकफास्ट आत्मिक खुराक कैसे परमात्मा बनने की यात्रा चलती है। धर्म का पारमार्थिक क्षेत्र के साथ लौकिक क्षेत्र में भी कितना महत्व है, ये आपने विगत दिनों में सुना। क्रोध के अभाव में सहिष्णुता, क्षमा धर्म की अभिव्यक्ति होती है। अहंकार, अभिमान के अभाव में मृदुता, मार्दव धर्म के द्वारा जीवन में आनंद आप ले सकते हैं। शिष्टाचार, नम्रता, नथिंग जैसा सिद्धांत। और कल आपने आत्मा के स्वभाव, सरलता की चर्चा। सहज जीवन, ये बनावटीपना, वक्रता, कुटिलता से तो अनंत काल गुजरा है। अब जीवन में सरल बन ले। जो मन में हो सो वचन में हो, जो वचन में हो वह काय के द्वारा। तीनों योगों की एकता, चित्त की जितनी पवित्रता, निर्मलता आपके जीवन में होगी, मेडिकल साइंस कहती है उतना स्वस्थता की अनुभूति आप करें। ईमानदारी, प्रामाणिकता जितनी जीवन में होगी, घर में शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति, गली मोहल्ले, नगर और देश में शांति। और जहां बेईमानी, अप्रामाणिक जीवन, विश्वासघात, अन्याय, अनीति का घर में पैसा आएगा तो घर की शांति को बाढ़ में बहा ले जाएगा। इसलिए न्याय और नीति से अर्जित धन का जो महत्व है, शांति से दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये फार्मूला बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आपके जीवन की विसंगतियों को, अशांति को, डिप्रेशन को, तनावों को, समस्याओं को दूर करने के लिए तो हमने कभी नहीं सोचा कि पैसा भी न्याय नीति का होना चाहिए। प्रसंग तो आज नहीं है, लेकिन राजनीति में रहने वाले भूतपूर्व देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की चर्चा में प्राय करता रहता हूं। ईमानदारी, प्रामाणिकता क्या राजनीति में रहकर के संभव है? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जैसा देश को प्रधानमंत्री मिला। इसी तरह से अभी तो विधानसभा की तैयारी है, लेकिन जिस समय चुनावों का दौर चल रहा था, क्या हुआ? यह हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री की रोटी अलग बनती थी और जो चुनाव प्रचार करने वाले थे उनकी रोटी अलग बनती थी। एक दिन युवाओं ने हट पकड़ ली, माँ क्या बात है, ये भोजन अलग अलग क्यों बनता है? बहुत टालती रही और एक दिन जिद पकड़ ली तो बता दिया, भैया
इनकी जो रोटी बनती है, जो इनको वेतन सैलरी मिलती है, उसमें से जो आटा आता है उसकी रोटी बनती है। और तुम्हारी जो रोटी है, चुनाव प्रचार के लिए जो पैसा एकत्रित हुआ है उससे रोटी बनती है। रोटी में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल आज के नेताओं के लिए, आज के विधानसभा लोकसभा में चुनाव लड़ने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। क्या राजनीति में रह करके भी और ईमानदारी, प्रामाणिकता, अन्याय का पैसा खाओगे तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, रोगी रहोगे, दुखी रहोगे, अशांत रहोगे, परेशान रहोगे। कितने लोग हैं जो कमाई में ये ध्यान रखते हैं, इनकम में ध्यान रखते हैं कि न्याय और नीति से अर्जित पैसे का यूज करें। आप देख रहे हैं परिवारों में विघटन, समाज में जो दरारें बढ़ती जा रही हैं, आज देश में जो बिखराव बढ़ता जा रहा है। बंधुओं, सरलता, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है और महत्व देने वाले आज भी महत्व देते हैं, और जो नहीं समझते हैं वे सतयुग में भी इसका मजाक उपहास करते थे। शांति, पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस के काम मत करो, शांति काम मत करो। धर्म से शांति नहीं मिलती है। अब भगवान के सामने जय जयनाथ परम गुरु हो और घर दुकान पे जाकर के क्या हमारा जीवन है क्या नहीं है, ये एक विचारणीय विषय। तो अन्याय का पैसा घर में ना आ जाए, अन्याय की रोटी नहीं खाना है, अन्याय के पैसे का वह उपयोग नहीं करना है। यह जीवन की एक बहुत बड़ी साधना, शांति का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। बंधुओं, आप कहेंगे नहीं पूजन में तो सत्य या कहीं हमने सत्य सुना है, यह आपकी जिज्ञासा। कषायों के क्रम को देखें तो यह है क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषायों का क्रम है। उसी में ये क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। तो आज का जो पर्व है जाप आदि करेंगे वो तुम शौच धर्म के माध्यम से। बंधुओं, आचार्य कार्तिकेय स्वामी के माध्यम से एक कार्तिकेय निपेक्षा नाम का ग्रंथ है, जिसमें 12 भावनाओं का बहुत विस्तार से विश्लेषण है। उसमें एक गाथा आती है, सम संतोष जलेण जो धोबद तिब्बलो हमल पुंजम भोयण गिद्ध विहीणो तौच तस तौचम हवे विमलम। निर्मलता की बात, पवित्रता की बात, शुचिता की बात, शुद्धता की चर्चा का दिन उत्तम सौचम से करता है। बंधु, संतोष रूपी निर्मल जल से तीव्र लोभ रूपी मल पुंज को जो धोता है, तन का तो बहुत स्नान और बड़ा सुंदर तन बनाने के लिए आपका प्रयत्न रहता है, किंतु मन को भी कभी धोने का प्रयास किया है? असीम आकांक्षाएं, यह लोभ की, तृष्णा की, आशाओं की, इच्छाओं की असीम प्रवृत्ति, यह तुम्हें कहां ले जाएगी, ये एक सोचनीय और विचारणीय प्रसंग है बंधुओं। तो इस मल को संतोष रूपी निर्मल जल से धोएं, और भोजन में जो आसक्ति है, गिद्धता है, ये भोजन की आसक्ति
रसना इंद्री के चक्कर में पड़ करके किस तरह से लोभ कषाय का शिकार आप सब होते हैं, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। बंधुओं, जहां आसक्ति गिरदता कम आपके जीवन में भोजन के प्रति हो, उसको विमलता रूप शौच धर्म के नाम से पुकारते हैं। संस्कृत की व्युत्पत्ति से देखें, सुचिर भाव शौच, पवित्रता का नाम शौच। अनादिकाल से संस्कार भोगों के हैं, संस्कार आकांक्षाओं के हैं। असीम आकांक्षाएं हमें जीने नहीं दे रही हैं हमारे जीवन की सारी शांति। निश्चय से तो आत्मा में रमण करना शौच धर्म है, और व्यवहार ने से राग देश मोह कलमश और जितनी भी जीवन की विसंगतियां हैं, इन सारी विसंगतियों से बचना बंधुओं शौच धर्म कहलाता है। पूर्ण शौच धर्म की साधना मुंडराज करते हैं। उत्तम शौच के धर्म भी आपकी तरह तन को नहीं धोते, वे तन का श्रृंगार नहीं करते, वे आत्मा को पवित्र बनाने के लिए आत्मा का श्रृंगार करते। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। आचार्य कुंद कुंद स्वामी से मिले तो उन्होंने अहमिको कर शुद्धो धनसणाणमयो सदा रूवी नवि अत्थमज्ज किंचवे अन्नम परमाणु में तंपी। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ, लेश मात्र अणु मात्र भी मेरा नहीं। नवि अत्थमज्ज किंचवे अन्नम परमाणु में तंपी। ये गणित समझ में आ जाए, ये पहली समझ में आ जाए, असीम आकांक्षाओं से विराम आपको मिल सकता है। बंधुओं, इस लोभ के कारण आकांक्षाएं आपकी बढ़ती चली जाती है। यह लोभ बढ़ेगा तो तृष्णा बढ़ेगी, और जब जीवन में तृष्णा बढ़ेगी तो मोह बढ़ेगा, राग बढ़ेगा। जितना ज्यादा राग होगा उतनी जीवन में अशांति। ये धार्मिक अनुष्ठान मोह को घटाने के लिए, ममता को घटाने के लिए, आकांक्षाओं को घटाने के लिए सारे के सारे पूजा पाठ भक्ति व्रत उपवास की जाती है। अनादिकाल से इच्छाओं की ज्वाला में हम जलते हैं, अपने आप से परिचय नहीं किया, आत्मा की महिमा को समझा नहीं, और परिणाम आप सबके सामने है। यह अशुभ आश्रव, अशुभ बंध, इन सब का कारण लोभ प्रवृत्ति। लोभ के बहुत रूप हैं। तृष्णा से मोह की वृद्धि होती है, और मोह ही दुख का कारण है। धवला में अगर जैसे वीरसेन स्वामी से मिले, कर्म सिद्धांत का बड़ा अच्छा विश्लेषण जहां धवलाकार ने किया है, तो उनकी संक्षिप्त छोटी सी कृति गौमठ सार कर्म कांड में नेमीचंद स्वामी ने भी चैनल खोल रखा है। ज्ञानावरणी, दसवर्णी, वेदनी, मोनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्मों में सबसे किंग है, सम्राट है, बादशाह है तो मोहनी कर्म है। सब जानते हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे,
कौन नहीं जानता है, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है, लेकिन विश्वास। तो ये आकांक्षाओं का जीवन बंधु हम सबको जीने नहीं दे रहा है, और जीवन आपको मिला है तो जीवन का आनंद लीजिए। कभी भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, और दो इच्छाएं पूरी होती हैं तो चार इच्छाएं सामने आ जाती। कई बार मैंने चर्चा की है, गरीब व्यक्ति बहुत सुखी है पैसे वालों की। ये पंक्तियां खूब आपने सुनी है, खूब पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वस धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वस धनवान। कबहु न सुख संसार में, सब जगह देखो छान रे भैया, सब जगह देखो छान। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार